पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और नून लीग के सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। कोई मुकाबले पर नहीं आया। कुछ देर बाद बाज़ाब्ता ऐलान होगा। हलफ भी उठाएंगे। 9 मुंतखब 41 सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया। फैसल वावडा और मौलाना अब्दुल वासे ने हलफ नहीं उठाया। कि जो सेनेटर्स हैं जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इधर मौजूद नहीं है और हल्फ नहीं लेंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेटर्स की नुमाइंदगी तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐवान बाला नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर कानूनी है। सेनेटर अली जफर का इजलास से इजहार ख्याल। 7 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता। आईनी तकाज़ों के तहत ऐवान बाला मुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी कुदरती आफत पर मुलतवी नहीं हुए। मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने KP असेंबली इजलास बुलाकर हलफ लेने का कहा, जिसे हवा में उड़ा दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इजलास से खिताब। सेनेट इजलास में PTI अरकान का शदीद एहतजाज। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार अरकान को खामोश रहने की तलकीन करते रहे। खवातीन सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने खड़ी हो गईं। शदीद नारेबाजी भी की। हुकूमत को एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एहतजाज करने वालों को मुल्क का भी सोचना चाहिए। मुल्की मफाद और इस्तेहकाम के लिए मिल बैठकर बात करें। एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फित्र का चांद नजर आने का कवी इम्कान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ होगा। नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। बोहरी बिरादरी ईद उल फित्र जोशो खरोश से मना रही है। सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। मस्जिद के बाहर और अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी कल ईद होगी। बरतानिया और अमेरिका में भी एक ही रोज ईद का इम्कान पड़ गया। ईद सर पर आ गई। शहरियों की शॉपिंग मुकम्मल नहीं हो सकी। बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन ने शोहरों की जेबें खाली करा दी। बच्चों की फरमाइशें पूरी करते करते वालिदैन घन चक्कर बन गए। मुल्तान में सदियों कदीम चूड़ी मार्केट में दुकानदारों की चांदी हो गई। मुल्तानी कंगन खरीदने के लिए खवातीन उमंड आई। कंगन के बगैर ईद अधूरी करार दे दी। कीमत कम होने पर खुशी का इजहार किया। कपड़े भी लिए, जूतियां भी ली, लेकिन जब तक मुल्तानी कंगन ना लें ईद तो अधूरी रह जाती है। चूड़ियाँ तो पसंद हैं लेकिन मुल्तानी कंगन की तो अलग ही बात है। अपनी बेटी को चूड़ियाँ पहनाने, खास तौर पे मुल्तानी कंगन जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मुल्तान की एक पहचान। ईद की खुशियों में गरीब बच्चों को शामिल करने के लिए कराची की नुमाइश चौरंगी पर एयर कंडीशन्ड हेयर सैलून लगा दिया गया। नन्हे बच्चों और बच्चियों के बालों की मुफ्त तराश खराश की गई। लड़कियों के लिए मेहंदी लगाने का भी एहतमाम किया गया। परदेसियों का अपनों के साथ ईद मनाना मुश्किल हो गया। घर जाने के लिए भारी माली कुर्बानियां। बस अड्डों पर मुंह मांगे किराए की वसूली। ट्रांसपोर्टर्स ने जेबें खाली करने की ठान ली। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फित्र के 3 दिन के दौरान किरायों में 25% रियायत का ऐलान। किरायों में रियायत ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर इत्तलाक नहीं होगा। पाकिस्तान रेलवे का ऐलान। सऊदी अरब ने $5 अरब से सरमायाकारी के पैकेज पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। मक्का में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में कारोबारी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की गैर मुतसलसल हिमायत और मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। वली अहद ने जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। महंगाई बतदरीज कम होगी। 14 तारीख को वाशिंगटन में IMF प्रोग्राम के खतोखाल पर तबादला ख्याल होगा। फेडरेशन में जो कुछ होगा सूबों की मशावरत से होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 600 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 70,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। पाकिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ की कत्ल गारत, अमरीकी महकमा खारजा का जेर बहस इल्जामात पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तान और भारत को तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी ना बढ़ाने का मशवरा। टोनी ब्लिंकन के वजीर खारजा इसहाक डार से राबते में शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक की तस्दीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सानहा 9 मई में मुलविस 1 साल की सजा पाने वाले 20 अफराद की बाकी सजा मुआफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम अफराद को ईद से पहले रिहाई मिल गई। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, दीर और मर्दान के 20 अफराद को फौजी अदालतों से 1 साल की सजा हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। अदालत में खावर मानिका और केस के गवाह मुफ्ती सईद का बयान चलाया गया। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। वजीर दाखिला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ताजिर बरादरी से मुलाकात में अमन अमान की यकीन दहानियां। MKM क़यादत सस्ती शोहरत के लिए बयान दे रही है, सिर्फ जंगी हालात में फौज को बुलाया जाता है, कुछ वक्त लगेगा, अमन अमान की सूरत हाल काबू में आ जाएगी। ज़िया लंचार की गुफ्तगू। MQM का कराची में जराइम से निमटने के लिए महल्ला कमेटियां बनाने का ऐलान। फैसल सब्जवारी का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से शहर कायद का दौरा करने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने कराची 3 माह के लिए फौज के हवाले करने की तजवीज दे दी। सिंध हाईकोर्ट में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए रेकी करने और दहशतगर्दी फैलाने के एवज फंड लेने का केस। मुलजिम जहांजेब भट्टी की दरखास्त जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिम को 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जेल से रिहा करने का हुक्म। मुकदमे में मुलजिम पर बराह रास्त इल्जाम नहीं, मरकजी मुलजिमान से राबते पर गिरफ्तार किया गया। केस का हतमी चालान भी पेश नहीं हुआ। अदालत के रिमार्क्स। इसराइली तैयारों की गजा में मगाजी कैंप पर बमबारी, मेयर समेत कई अफराद शहीद। 24 घंटे में 38 फलस्तीनी सेहूनी फौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। रफाह में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल, तारीख भी मुकर्रर कर ली गई है। इसराइली वजीर आजम का दावा, इसराइल ने पेश करदा मुतालबात का कोई जवाब नहीं दिया, हमास का इल्जाम। साल का पहला सूरज ग्रहण रात 1:52 पर खत्म हो गया। मुकम्मल सूरज ग्रहण का मैक्सिको से आगाज हुआ। अमेरिका में न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से सूरज ग्रहण का नजारा किया गया। कनाडा और यूरोप में भी शहरियों ने मनाजिर कैमरे में कैद किए। रात होने के सबब पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का नजारा न हो सका। ईद उल फितर पर मुल्क भर में तूफानी बारिश की पेशगोई। कल से 15 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक और चकवाल में बादल खुलकर बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 13 और 14 अप्रैल को तेज बारिश मुतवक्के। हैदराबाद, जामशोरो, दादू, सखर और जैकबाबाद में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का आज ऐलान होगा। मोहम्मद उस्मान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की जगह पक्की। इरफान नियाजी को मौका दिए जाने का इम्कान।